राधे राधे दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कुछ खास बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। इसलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली है। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि को मथुरा में हुआ था। इसी के निमित्त जो है श्री कृष्ण का जन्म खीरा ककड़ी कुकुमिस स्टाइल्स व ककोड़ा, जिसको वैज्ञानिक भाषा में मोमोर्दिका भी कहा जाता है, ये विशेष स्थान रखते हैं। कहा जाता है कि जिस प्रकार जन्म के समय शिशु को गर्भ से अलग किया जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर खीरे के तने को काटकर कान्हा का जन्म कराने की परंपरा है। दरअसल इस दिन खीरे को श्री कृष्ण की अपनी माँ देवकी से अलग होने के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। कई जगह तो खीरा काटने की जो ये परंपरा है, इसको नाल छेदन के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान के अनुसार पेट की गड़बड़ी तथा कब्ज से भी खीरा को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। संभाग में इस सब्जी को गुणकारी तो माना ही जाता है, साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह आज के दिन श्री कृष्ण के जन्म को भी प्रदर्शित करती है। कहा जाता है कि इस सब्जी को खाने के बाद माता यशोदा ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था। भारत में प्राचीन काल से विज्ञान इसी आधार पर गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याओं से भी निजात मिलती है। ककोड़ा में विटामिन बी सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कोशिका विकास और प्रजनन के लिए अच्छी होती है। इसलिए जन्माष्टमी पर ककोड़ा और खीरे का प्रयोग किया जाता है। यदि आप भी नहीं जानते कि खीरे से कृष्ण का जन्म कैसे किया जाता है, तो खीरे का ऊपरी हिस्सा काटकर उसमें कृष्ण को बिठाया जाता है, और जब शुभ मुहूर्त होता है कृष्ण जन्मोत्सव का, तब श्री कृष्ण को खीरे से बाहर निकालकर स्नान आदि कराया जाता है। पंचामृत से स्नान कराइए, साथ ही साथ स्वस्थ वस्त्र धारण कराइए, श्रृंगार कीजिए, बहुत सच्चे मन से कृष्ण की जो है आप सजावट कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए। कहा जाता है कि यदि इस दिन आप इस प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही साथ यदि किसी के संतान नहीं है तो उसे संतान प्राप्ति होती है। यदि किसी के जो है पुत्र नहीं है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। भगवान जो है श्री कृष्ण को सबसे प्रिय क्या है? कौन सा शब्द ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है? भगवान कृष्ण को राधे शब्द बहुत प्रिय है। इसके अतिरिक्त हरे कृष्णा मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, यह बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। इसे भी कृष्ण का प्रिय मंत्र माना जाता है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो माना जाता है कि उसकी धमनी में राधा का नाम निकलता है। इसलिए आप भी कमेंट के माध्यम से राधे राधे जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कहीं नौकरी नहीं लग पा रही है तो आप इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को एक बांसुरी जरूर भेंट कीजिएगा। अपने सामर्थ्य अनुसार, चाहे आप लकड़ी की बांसुरी भेंट कीजिए, चाहे चांदी की कीजिए, जैसी आपसे बन पड़ी है आप ऐसी बांसुरी श्री कृष्ण को इस जन्माष्टमी भेंट स्वरूप जरूर कीजिए। क्योंकि कहा जाता है यदि हम श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर बांसुरी जो है अर्पित करते हैं, बांसुरी भेंट स्वरूप देते हैं, तो हमारी कोई भी एक मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाती है। इसलिए इस जन्माष्टमी आप श्री कृष्ण को बांसुरी जरूर अर्पित करें। साथ ही साथ धनिया पंजरी का भोग लगाइए। आप जो है कृष्ण भगवान जी को माखन मिश्री का भोग लगाइए। राधे राधे कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।